तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है जतिन और स्वागत है आपका जियो ऑफ अर्थ में। देखो, अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि इंडिया कनाडा का जो इशू है ये थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, लेकिन बीच बीच में जस्टिन ट्रूडो को पता नहीं क्या हो जाता है, ये कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे ही देते हैं जिससे इनको लगता है कि ये फ़ायदे में रहेंगे। और इसी वीडियो में आज हम यूएस और कनाडा जैसे देशों की थोड़ी सी हिपोक्रेसी की भी बात करेंगे। तो देखो, अभी रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर से इंडिया को सवालों के घेरे में खड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन इनका दाव शायद इनके ऊपर ही पड़ गया, ऐसा मैं मानता हूँ। इन्होंने कहा कि मैंने 18 सितंबर को निजर वाला इशू इसलिए रेस किया था क्योंकि इनको उम्मीद थी अगर पहले इस इशू को रेस कर देते तो ये सब बातें मीडिया में लीक हो जाती। मतलब G20 की बात कर रहे थे ये, और एक तरह से इन्होंने फिर से इंडिया के ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। तो एक मीडिया इंटरव्यू में अमित शाह जी से कनाडा और इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया, तो इन्होंने बहुत सिंपल सा आंसर दिया कि पहली बात तो ये है कि जो टेररिस्ट इंडिया ने अभी तक ब्लैकलिस्ट किए हैं, जिन्हें हमारे देश से खतरा हो सकता है, ये लोग आपके देश में इतनी सेफली कैसे रह सकते हैं। और क्वेश्चन बनता भी है क्योंकि इंडिया कनाडा को बहुत बार कह चुका है कि आप इन जैसे लोगों पर एक्शन लो, लेकिन आपके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। और इनकी स्टेटमेंट से काफ़ी बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। पहला तो ये है कि ये है इंडिया के होम मिनिस्टर, और इंडिया के इंटरनल इशू जो होते हैं ये इन्हीं के अंडर आते हैं। और अगर इंटरनली हमारे देश में कुछ भी रॉकेट्स होते हैं या कुछ इस तरह की दुर्घटनाएं होती है तो संसद में इनकी जवाबदेही तय होती है, तो इसीलिए इनकी स्टेटमेंट मैटर करती है। और अगर हम निज्जर का टॉपिक देखें तो पहला पॉइंट तो ये है कि इनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इसको इंडिया ने ही मरवाया था, क्योंकि वैसे ही कई सारे गैंगस्टर्स, ड्रग डीलर्स के साथ इनके रिलेशंस रहते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये अकेला ऐसा नहीं है, इसके जैसे और भी कई सारे टेररिस्ट अभी कनाडा में खुलेआम घूम रहे होंगे, और ये सच भी है। और ऐसा भी नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो का हमारे साथ कोई पर्सनल इशू है। देखो, इशू है तो बस इसका है कि जस्टिन ट्रूडो को चाहिए वोट, बस यही एक रीज़न है। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लगने लग रहा है कि ये जैसे इंडिया को पर्सनल ले रहे हैं। और दूसरी तरफ आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी जो ये पन्नू है, जो सिख फॉर जस्टिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, जो कि इंडिया में बैन है, इसको कनाडा और यूएस की सिटीजनशिप भी मिली हुई है। जो एयर इंडिया के प्लेन को उड़ाने की धमकी देता है, भारत की संसद में अटैक को लेकर धमकी देता है, और इसके लिए ये प्रॉपर वीडियो भी बनाता है पूरी स्क्रीन वगैरह लगाकर। लेकिन इस पर यूएस और कनाडा क्या करते हैं कि ये अपने दो पुराने पैंतरे फेंक देते हैं। पहला तो ये कि ये तो हमारे देश के सिटीजन्स हैं, और दूसरा ये कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए कि ये इनकी किस तरह की हिपोक्रेसी है। तो देखो, अब देखना ये भी होगा कि क्या इंडिया और कनाडा के रिलेशंस में इस इशू के बाद कोई इम्प्रूवमेंट होगी भी कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो कुछ खास इम्प्रूवमेंट दिखी नहीं है। और आप क्या सोचते हैं, कनाडा और यूएस का जो अभी स्टैंड है खालिस्तान को लेकर, इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।